नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सफ़रनामा क्लासेस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी को पता है, अक्टूबर महीने में नोबेल पुरस्कार जो है उनका अनाउंसमेंट हो चुका था। तो मैंने इससे संबंधित तब आपको वीडियो बना दी थी, एक सेपरेट वीडियो दी थी। और 10 दिसंबर को नोबेल पुरस्कारों का वितरण किया जाता है। तो 10 दिसंबर दोस्तों निकल चुकी है और नोबेल पुरस्कारों का वितरण हो चुका है। तो मैंने सोचा क्यों ना एक ही क्लास में जो 2023 के नोबेल पुरस्कार मिले थे उन सभी को आपको ट्रिक से याद करा दिए जाए और नोबेल पुरस्कार के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बता दिए जाएं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम इस क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस जरूर कर देना, जिससे कि मैं जितनी भी आगे क्लास कराऊं उनकी जो नोटिफिकेशन है वो तुरंत आपके पास आ जाए। तो चलिए पहले हम डिटेल में देख लेते हैं नोबेल पुरस्कार के बारे में। तो देखिए, अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है नोबेल पुरस्कार। तो पहले हम बात करते हैं अल्फ्रेड नोबेल कौन थे। तो देखिए, इनका जो जन्म है वो 21 अक्टूबर 1833 को स्वीडन में हुआ था और ये पेशे से एक वैज्ञानिक थे और बिजनेसमैन भी थे। और जो इनके पिता थे उनका नाम था इमैनुअल नोबेल। क्या था? इमैनुअल नोबेल। और ये भी एक वैज्ञानिक थे और एक बिजनेसमैन थे। और जो इनके पिता थे उन्हीं से इन्हें सीख मिली आविष्कार करने की। लेकिन जो इनके पिता थे और ये खुद भी अपने किसी भी आविष्कार को बड़े लेवल पर पहचान न दिला पाई। फिर इनके जीवन में एक टर्निंग पॉइंट आता है साल 1867। क्या था? साल 1867 इन्होंने डायनामाइट की खोज की। और डायनामाइट जो है आज की डेट में हम जानते हैं कि डायनामाइट का कितना उपयोग है, लेकिन उस समय जब इन्होंने खोज की थी डायनामाइट की, तो उनकी खोज के दौरान ही इनके भाई की मृत्यु हो गई थी। और उस समय लोग ये सोचते थे कि इन्होंने मतलब बहुत गलत चीज की खोज कर दी है, इसके लिए लोग इन्हें बहुत ही गलत निगाह से देखते थे। और जो इनकी मृत्यु है वो 10 दिसंबर 1896 को हुई थी। अब चलिए आगे देखते हैं। ये हमने नोट करके भी लिख रखा है। उससे पहले आप देखिए, इन्होंने डायनामाइट के अलावा बहुत सारी खोजें की, लेकिन वह सभी खोजें विस्फोट से संबंधित थी, जिससे मानव जाति की जान माल का हानि होती थी। इसके कारण लोग इन्हें मौत का सौदागर कहने लगे। समझिए आप, मौत का सौदागर कहने लगे। अब मैं नोट पे लिख रखा है, 1888 में इनको विचार आया कि मैं कुछ ऐसा कर जाऊं जिससे लोग मुझे हमेशा एक परोपकारी आदमी के उद्देश्य से याद रखें। तो उन्होंने अपनी वसीयत में अपनी सारी संपत्ति को दान कर दिया और लिखा कि मेरे मरने के बाद मेरी पुण्यतिथि पर दुनिया का सबसे बड़ा सम्मान दिया जाए, जिससे कि लोग हमें मेरे मृत्यु पर याद रखें। इस वसीयत के अनुसार ही नोबेल फाउंडेशन की स्थापना हुई। तो ये हमने डिटेल बता दी। अब चलिए अब हम जानते हैं नोबेल पुरस्कार क्या है। तो देखिए, नोबेल पुरस्कार का जो पहला पुरस्कार है वो 1901 में दिया गया और कुल 6 क्षेत्रों में ये दिया जाता है, जिनमें से भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, शांति और चिकित्सा और साहित्य और अर्थशास्त्र। पहले ये पुरस्कार केवल 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, भौतिक, रसायन, शांति, चिकित्सा और साहित्य का। फिर 1968 में ये डिसीजन लिया गया कि हम अर्थशास्त्र में भी नोबेल पुरस्कार देंगे। तो पहली बार जो नोबेल पुरस्कार है अर्थशास्त्र का वो 1969 में दिया गया। आप याद रखें, 1969 में पहली बार दिया गया, लेकिन जो डिसीजन था वो 1968 में लिया गया। अब हम इसकी राशि की बात करें तो ये 2023 में जो राशि दी जाएगी उसकी बात कर रहे हैं। तो 1.1 करोड़ स्वीडिश क्रोनर है। और अगर हम इसको डॉलर में बात करें तो 9.86 लाख डॉलर इतनी राशि इसमें दी जाती है। और हर साल ये राशि है वो बदलती रहती है। अब यहाँ हमने नोट करके एक बात लिख रखी है, जो शांति का नोबेल पुरस्कार है वो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है और बाकी के 5 पुरस्कार स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में स्वीडन के राजा के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। कौन देता है ये मैंने आपको बता दिया कौन देता है। स्वीडिश बैंक देता है और जो नोबेल फाउंडेशन है वो देता है, क्योंकि नोबेल फाउंडेशन की स्थापना करी गई थी उनकी वसीयत के हिसाब से। तो चलिए अब नोबेल फाउंडेशन के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। ये देखिए, नोबेल फाउंडेशन क्या है। तो जो इसकी स्थापना है वो 29 जून 1900 में किया गया था। कब? 29 जून 1900 में, ठीक है। और जो पहला पुरस्कार है वो 1901 को दिया गया था। तो यहाँ भी हमने नोट करके एक बात लिख रखी है, नोबेल पुरस्कार की घोषणा अक्टूबर महीने में की जाती है, लेकिन इसका जो वितरण समारोह है वो अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि 10 दिसंबर को किया जाता है। तो इसका जो वितरण है वो 10 दिसंबर को किया जाता है और 10 दिसंबर हाल ही में निकल भी चुका है। मैं एक बात आपको बता दूं, ये जो नोबेल पुरस्कार है ये एक क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा 3 लोगों को दिया जा सकता है। एक को दे सकते हैं, 2 को दे सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 3 को दे सकते हैं, लेकिन 3 से ज्यादा लोगों को नहीं दे सकते। चलिए अब देखते हैं 2023 में किस किस को नोबेल पुरस्कार दिए गए हैं, और वो भी मैं आपको ट्रिक के साथ बताऊंगा जो इजीली आपके दिमाग में टच कर जाएगी और आपको हमेशा याद रहेगी।
तो ये देखिए पहला जो है भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2023, तो ये कुल 3 लोगों को मिला है। तो पहला नाम है पियरे एंगोस्टिनी, ये अमेरिका से संबंधित हैं, और दूसरा नाम है फ्रैंकेन क्रूज, ये जर्मनी के हैं, और तीसरा नाम है एनी एल हुलियर, तो ये दोस्तों स्वीडन के हैं। ठीक है, तो इसको याद करने की मैंने एक शानदार सी ट्रिक बताई थी कि आपकी क्लास में एक सर आपको फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, तो एक बच्चा उनमें से बोला कि प्यारे सर फ्रैंक होके एनी मतलब कोई भी फिजिक्स पढ़ा सकता है, तो आप ऐसे याद रखेंगे, प्यारे से पियरे हो याद हो जाएगा कि प्यारे सर, तो पियरे सर, फ्रैंक मतलब फ्रैंक होके, आप जानते हैं फ्रैंक होके कोई भी को हम क्या कहेंगे, एनी कोई भी फिजिक्स पढ़ा सकता है, तो फिजिक्स से हम फिजिक्स याद रखेंगे। तो ये सादा और सिंपल आपको ट्रिक बता दी। अब देखते हैं कि इनको ये जो पुरस्कार दिया गया भौतिकी का, ये किस लिए दिया गया है। तो देखिए, पदार्थ में इलेक्ट्रॉन गतिशीलता के अध्ययन के लिए प्रकाश के एंडो सेकंड पल्स उत्पन्न करता है, इसके लिए दिया गया है। और दूसरा पॉइंट है विभाजित सेकंड के सबसे छोटे हिस्से में परमाणुओं को देखने के लिए तीनों वैज्ञानिकों को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2023 दिया गया है। अब चलिए अगले पुरस्कार की बात करते हैं। पुरस्कार है आपका रसायन का नोबेल पुरस्कार 2023, तो ये भी कुल 3 लोगों को मिला है। इसको भी याद करने की एक शानदार ट्रिक है। तो चलिए पहले हम उनके नाम देख लेते हैं। अलेक्सी आई एकिमोव, दूसरे हैं लुइस ई ब्रुस, और तीसरे हैं मोंगी जी वावेडी। तो आप इनको याद कैसे रखेंगे, तो देखिए अलेक्सी से हम अलेक्सा जैसा साउंड आ रहा अलेक्सा, और लुइस ई ब्रुस, तो ब्रुस जो है ये ब्रुस जैसा साउंड आ रहा है, जैसे कोई भी ब्रुस मान लो। और मोंगी से अब मान लो कोई बंगाली आदमी बोल रहा है मोंगी, तो देखिए तो हम इसे ऐसे याद रखेंगे, एक बच्चा अपने माता पिता से या अपने दोस्तों से अपने केमिस्ट्री के सर के बारे में बता रहा है। क्या बता रहा है, मेरे केमिस्ट्री के सर अलेक्सा से ब्रुस मोंगी, तो मोंगी से ही मान लो बंगाली बोल रहा है मोंगी, मांगा मोंगी, तरीके से याद रख पाएंगे कि जो केमिस्ट्री के सर हैं वो अलेक्सा से ब्रुस को मांगते हैं मोंगी, तो आप ऐसे याद रख लें। चलिए अब देखते हैं कि इनको किस लिए ये पुरस्कार दिया गया है। तो देखिए क्वांटम डॉट्स की खोज और संश्लेषण के लिए ये दिया गया है। और नीचे मैंने इंपोर्टेंट पॉइंट लिख रखा है, कुछ नैनोमीटर आकार के सेमीकंडक्टर कण होते हैं जिनमें ऑप्टिकल और इलेक्ट्रॉनिक गुण होते हैं जो क्वांटम यांत्रिकी के परिणामस्वरूप बड़े कणों में भिन्न होते हैं। तो ये मैंने लिख रखा है। चलिए अब हम बात करते हैं अगले पुरस्कार की। अगला पुरस्कार है दोस्तों चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2023। ये चिकित्सा का ये कुल 2 लोगों को दिया गया है। तो पहले हम इनके नाम जान लेते हैं। नाम है दोस्तों ड्रू बीसमैन, और दूसरा नाम है कैटालिन कारिको। कौन, कैटरिन कारिको। कैटरिन कारिको हैं ये हंगरी के हैं, और ड्रू बीसमैन हैं ये अमेरिका के हैं। अब आप याद कैसे रख पाएंगे, तो देखिए चिकित्सा यानी कि डॉक्टरी, तो हम ऐसे याद रखेंगे कि एक डॉक्टर हैं अमेरिका के, ठीक है, हम डॉक्टर कहेंगे मैन, एक मैन डॉक्टर हैं, क्योंकि ये देखिए मेल हैं तो हम मैन मान आदमी, तो एक मैन डॉक्टर हैं अमेरिका के, वो हंगेरियन कैट का इलाज करते हैं। तो कैट माने बिल्ली, और हंगरी कैट ज़्यादा क्यूट होती है, तो आप ऐसे रख पाएंगे हंगेरियन कैट है वो ज़्यादा क्यूट होती है। तो हम याद कैसे रखेंगे, अमेरिका के मैन डॉक्टर हंगेरियन कैट का इलाज करते हैं, हम ऐसे याद रख लेंगे। ठीक है, कितनी आसान सी ट्रिक है। जैसे मैं कहूँगा मैन डॉक्टर, तो डॉक्टर से आ गया चिकित्सा, मैन से आ गया ड्रू बीसमैन, और हंगेरियन से आ गया हंगरी की ये हैं, और कैट, तो कैट से कैटालिना, ठीक है, कैटालिना। ठीक है, चलिए अब हम जान लेते हैं कि इनको ये पुरस्कार दिया क्यों गया है। तो देखा है, इन्हें न्यूक्लियोसाइड बेस संशोधन के संबंधित उनकी खोजों के लिए सम्मान दिया गया है। इस खोज की वजह से कोरोना वायरस यानी कि कोविड-19 के खिलाफ प्रभावी mRNA जो टीका बनाया गया था उसने मदद की थी इसी खोज ने। चलिए अब हम अगला जो पुरस्कार है वो देखते हैं। अगला पुरस्कार है साहित्य का नोबेल पुरस्कार, और आप यकीन मानिए आप ये पुरस्कार जब देखेंगे साहित्य वाला, ये भी आपको इजीली याद हो जाएगा पिछले वाले की तरह। तो देखिए ये जो साहित्य का नोबेल पुरस्कार है ये मिला है जॉन फासे, किसे मिला है, जॉन फासे को, और ये नॉर्वे के हैं। तो हम इसे याद कैसे रख पाएंगे, तो देखिए जॉन एक इंडिया में भी हैं, वो है जॉन अब्राहम, ये बॉलीवुड के अभिनेता हैं। तो हम ऐसे याद रखेंगे कि ये जो जॉन हैं ये फिल्म बनाते तो हैं और उसी के साथ साथ ये लिखने भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जॉन जो है फिल्म लिखते लिखते फंस गए हैं, मतलब फिल्म को ये आगे नहीं कंप्लीट कर पा रहे हैं। तो हम ऐसे याद रखेंगे, तो कैसे याद रखेंगे कि जॉन हैं वो फिल्म लिख रहे हैं, तो लिखना हो गया साहित्य, तो जॉन फिल्म लिखते लिखते फंस गए हैं। तो देखिए जॉन से जॉन भी हो गया, फंस के से फांसे भी हो गया, और लिखना मतलब साहित्य से हो ही गया संबंधित। तो हम कैसे याद रखेंगे, जॉन फिल्म लिखते लिखते फंस गए हैं, तो जॉन फांसे, लिखना मतलब साहित्य। चलिए अब देखते हैं कि इनको किस लिए ये पुरस्कार दिया गया है।
तो देखिए, विभिन्न शैलियों में फैली उनकी विशाल कृतियों में नाटक, उपन्यास, कविता संग्रह, निबंध, बच्चों की किताबें और अनुवाद शामिल हैं, जबकि वह आज की दुनिया में सबसे अधिक प्रदर्शित किए जाने वाले नाटककारों में से एक हैं। वह अपने गद्य के लिए भी तेजी से जाने जाने लगे हैं। और ये जो है, और एक बात इससे संबंधित और बता दूं, ये जो नॉर्वे की भाषा है, जो वहाँ की लोकल भाषा है, उसी भाषा में लिखते हैं और इन्होंने अपनी लोकल भाषा को ही पूरी दुनिया में पहचान दिलाई है। चलिए अब हम अगला पुरस्कार देखते हैं। पुरस्कार का नाम है दोस्तों अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार। ये अर्थशास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार है, ये केवल एक व्यक्ति को मिला है, उनका नाम है क्लाउडिया गोल्डिन। क्या है? क्लाउडिया गोल्डिन। अब हम इसे गोल्डन में, कुछ गोल्ड नहीं आ रहा है, गोल्ड मतलब सोना, और सोना, चांदी, रुपए, ये सब अर्थशास्त्र से संबंधित चीजें हैं। तो हम ऐसे याद रखेंगे कि अमेरिका के पास बहुत सारा गोल्ड है, तो गोल्ड से देखिए गोल्डन हो गया, और गोल्ड से अर्थशास्त्र हो गया, और अमेरिका से ये अमेरिका की हैं, ऐसे याद हो जाएगा। तो जैसे ही मतलब याद करेंगे हम कि गोल्ड, तो गोल्ड से गोल्डन, ठीक। और अर्थशास्त्र का किसे मिला? गोल्ड, गोल्डन को मिला, क्लाउडिया गोल्डन को मिला, ठीक है। ये अमेरिका के हैं। कितनी इजी ट्रिक मैंने आपको बताई है, और कैसी लगी ये ट्रिक हमें कमेंट में बताएं। और अगर आपके मन में कोई ट्रिक आ रही है तो वो भी हमें कमेंट कर दें, अच्छा लगेगा। और ठीक, अब हम बात करते हैं कि इनको ये पुरस्कार दिया किस लिए गया। तो देखिए, यहाँ हमने 2 पॉइंट लिख रखे हैं इनके बारे में। महिलाओं के श्रम बाजार के परिणामों के बारे में हमारी समझ को उन्नत या विकसित करने के लिए सम्मान दिया गया है। उनकी अंतर्दृष्टि अमेरिका की सीमाओं के बाहर तक पहुंचती है, और कई अन्य देशों में भी इसी तरह के पैटर्न खोजे गए हैं। उनका शोध हमें कल, आज और कल के श्रम बाजारों की बेहतर समझ प्रदान करता है, इसलिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। हम बात करते हैं अंतिम पुरस्कार, जो कि शांति का पुरस्कार है। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि शांति का पुरस्कार जो है वो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। तो ये 2023 में पुरस्कार जो मिला है, उनका नाम है नरगिस मोहम्मदी, और ये ईरान की मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं। देखिए, पहले मैं आपको ब्रीफ में बता दूं याद करने की ट्रिक। देखिए, शांति और मोहम्मद और ईरान में आप जानते हो कि ज़्यादातर वहाँ हमले होते रहते हैं। तो हम ऐसे याद रखेंगे कि मोहम्मद साहब का जन्म है वो शांति को स्थापित करने के लिए हुआ था। तो मोहम्मद साहब ने शांति को स्थापित ईरान में किया। कैसे याद रखेंगे? मोहम्मद साहब ने ईरान में शांति को स्थापित किया। कैसे रखेंगे? मोहम्मद साहब ने ईरान में शांति को स्थापित किया, ठीक है, याद होगी ना। तो मोहम्मद मतलब नरगिस मोहम्मदी, ठीक है, और ईरान से ही संबंधित हैं, और शांति से मतलब शांति। तो आप ऐसे याद रखेंगे कि मोहम्मद साहब ने ईरान में शांति को स्थापित किया है। तो इस तरह से आप याद रख लेंगे। और ये नरगिस मोहम्मदी अभी भी बेचारी जेल में है, ईरान की जेल में इनको बंद कर रखा वहाँ की सरकार ने। चलिए अब जानते हैं कि इनको ये पुरस्कार दिया क्यों गया है। तो देखिए, महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई और सभी के लिए मानवाधिकारों और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए इस वर्ष का, और जब इस पुरस्कार का अनाउंसमेंट किया गया था, तो जिन्होंने अनाउंसमेंट किया तो उन्होंने एक बात बोली थी कि इस वर्ष का जो शांति पुरस्कार है वो उन लाखों लोगों को भी मान्यता देता है जिन्होंने पिछले वर्ष ईरान के धार्मिक शासन की महिलाओं को निशाना बनाने वाली भेदभाव और उत्पीड़न की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन किया है। और जो प्रदर्शनकारी थे उन्होंने एक आदर्श वाक्य अपनाया था, वो वाक्य था वुमेन लाइफ फ्रीडम। क्या था? वुमेन लाइफ फ्रीडम। ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। तो ये थे दोस्तों हमारे नोबेल पुरस्कार 2023 के सभी क्वेश्चन, और मैंने ये आपको बहुत ही आराम से ट्रिक के साथ करा दी है। उम्मीद आपको ट्रिक है वो पसंद आई होगी। आप अगर अपनी ट्रिक बताना चाहते हैं तो नीचे हमें कमेंट कर दें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें, और आप हमें जैसे सपोर्ट दिखाते आए हैं उसी तरीके से आगे सपोर्ट दिखाते रहें। कुछ आगे तक जाना है, बड़ा करना है, और अपने जो भी एग्जाम आने वाले हैं उन सभी की तैयारी अच्छे से करते रहें। धन्यवाद दोस्तों।